आपको जिंदगी में फोकस का पता है? तो आज समझ में आ जाएगा, नहीं भी पता हो तो। आपको दो चीजें मिलाने का फायदा पता है? अगर नहीं भी पता तो आज समझ में आ जाएगा। तो आज हम क्या समझने वाले हैं, मेन टॉपिक हमारा हाइब्रिड डोमा टेक्नोलॉजी। हाइब्रिड डोमा टेक्नोलॉजी, इसको ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, जो हमारी बेसिक एंटीबॉडी होती है ना, जो बेसिक चली आ रही है, उस चीज को हम चेंज करते हैं उसमें। ठीक है। बेसिक हमारी क्या है, नेचुरल एंटीबॉडी क्या है? नेचुरल एंटीबॉडी जो हमारी घूमती रहती है ना इधर उधर, वो क्या करती है, अपना तीर भी रखती है, कमान भी रखती है, भाला भी रखती है, बंदूक भी रखती है, बम भी रखती है, सारी चीजें रखती है। जो भी फंसता ना उसको उसी के अकॉर्डिंग अपने आप को मोल्ड करके काम करना स्टार्ट कर देती है। ठीक है। बट उसकी ना स्पेसिफिक इतनी नहीं हो पाती। स्पेसिफिक मतलब एक काम के लिए एक ही चीज होना, ठीक है, वो नहीं हो पाता। कि हमें फॉर एग्जाम्पल कुछ चीज है, हार्ट में हमारी दिक्कत आ रखी है और हमने वो चीज वहां के लिए भेज दी, बट वो क्या करेगी, किडनी में भी चली जाएगी, लीवर में भी चली जाएगी, अपना कोई ना कोई डाइजेस्टिव सिस्टम में भी कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देगी। अगर मैं ये बोलूँ, अगर हमें बिल्कुल हार्ट के ही लिए कुछ चाहिए, तो क्या होगा, कुछ ना कुछ मॉडिफाई करना पड़ेगा। मॉडिफाई करके जो बनता है, या जो उसकी पूरी टेक्नोलॉजी का नाम है, उसको बोलते हैं हाइब्रिड डोमा टेक्नोलॉजी। हाइब्रिड, हाइब्रिड क्या होता है, दो चीजों को मिला देना, फंक्शनल हो, हाइब्रिड हो, फंक्शनल हो। फॉर एग्जाम्पल आपने पेट्रोल की और सीएनजी की कार देखी होगी। जब तक सीएनजी है, सीएनजी खत्म, पेट्रोल में चालू हो जाएगी। ठीक है। तो ये क्या चीज है, हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड है। अभी हाइब्रिड क्या मिलने वाला है, उसमें क्यों मिलने वाला है, ये अभी मैं आपको बताने ही वाला हूँ। ठीक है। तो नेचुरल एंटीबॉडी है, इन पे मैंने क्या बताया कि बेसिक अपना एंटीजन होता है, एंटीजन के ऊपर अपना एंटीबॉडी आती है। ये डिफरेंट एपिटोप्स लेके घूमती है। एपिटोप्स मतलब बोले तो जो अपनी, ये अपनी एंटीबॉडी हो गई, इसका जो ये वाला पार्ट है ना, ये अलग अलग कैप्चरिंग रखेगा, ऐसे ऐसे कैसे, मतलब अलग अलग शेप। और जो फंस गया ना, उसको अपना करता दिखेगा। ठीक है। तो क्या होगा, इसको बदल के हम, इसको अगर फॉर एग्जांपल बदल दे हम, और एक स्पेसिफिक बना दे, एक ही टाइप का बना दे, उसको हम क्या बोलेंगे, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। ठीक है। इसको बेसिक MAB ऐसे ही भी लिख सकते हैं। ठीक है। तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी या हाइब्रिडोमास भी बोल देते हैं। ठीक है। तो अभी क्या है, जो ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज है, ये किसने बनाई थी सबसे पहले? 1975 में M. मिलिंस्टन और जॉर्ज JF. कॉलर ने बनाई थी। ठीक है। ये 1975 में बना दी थी, नोबेल प्राइज 1984 में मिल गया था इनको, मेडिसिन मेडिसिन वाली उसमें। ठीक है। तो अभी होती क्या है, ये चीज देख लो भैया। देखो, एंटीबॉडी है मोनोक्लोनल, उसकी हमारे जरूरत क्या है? अभी बताया कि हार्ट पे ही काम करे। हार्ट पे काम करे तो बेसिकली क्या, कि वो स्पेसिफिक होनी चाहिए, है ना? तो क्या होनी चाहिए, स्पेसिफिक होनी चाहिए। एक चीज तो ये, अब स्पेसिफिक भी होनी चाहिए, और क्या हो कि आपका ना थोड़ा थोड़ा, थोड़ी उसकी ना लाइफ स्पेन ज्यादा हो। लाइफ स्पेन ज्यादा हो, उम्र ज्यादा होगी तो क्या होगा, ज्यादा दिनों तक काम कर पाएगी। लाइफ स्पेन, अब क्या होता है, लाइफ स्पेन के लिए हम कुछ और यूज करते हैं, और स्पेसिफिक सिटी के लिए हम कुछ और यूज करते हैं। ठीक है। तो क्या होता है, हमने रेड कलर में हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं स्पेसिफिक सिटी को। स्पेसिफिक सिटी हम क्या करेंगे भैया, हम ना जो हमें जिस चीज के लिए चाहिए ना, उस चीज की हम अपना सेल्स रिप्रोड्यूस करवा लेंगे उस टाइप का। मतलब क्या होगा, एक चूहा पकड़ा हमने, उसमें हमने वो बीमारी वाली जीन, बीमारी वाली एंटी जीन्स डाल दी। ठीक है। एंटीजन डलते ही क्या होगा, वो उस टाइप की एंटीबॉडीज वगैरह प्रोड्यूस करेगा। उस टाइम की पहले तो माउस में हमने डाली है, फॉर एग्जांपल बेचारा छोटा सा माउस है ऐसे करके। ठीक है। इसमें हमने डाल दी, उसका क्या हुआ कि इसने बनाना स्टार्ट किया, फ्यूजन वगैरह करके उसमें बेचारे में एंटीजन स्पेसिफिक कुछ इसकी जो सेल्स थी उन पे ये एंटीजन वगैरह चिपकेगी। ठीक है। उसके बाद क्या होगा, ऊपर से अपना इन सेल्स के ऊपर एंटीबॉडी बनना स्टार्ट हो जाएगी। हम क्या करते हैं, जो ये है ना, इसको निकाल लेते हैं अपना। ठीक है। इसको निकाल लिया फॉरवर्ड, क्योंकि देखो इसके ही तो स्पेसिफिक एंटीबॉडी बन रही है ना। तो ये वाला जो पार्ट था ना, जब सेल पे जाके और फ्यूजन टाइप का हो गया,
मतलब एंटीजन और अपनी जो नॉर्मल सेल्स थी उसमें बीमारी सी पैदा कर दी ना, उस वाली स्टेज से हम अपनी उस सेल्स को निकाल लेंगे। एक चीज तो ये बेचारी ये सेल्स निकाल ली, इनको क्या बोलते हैं, स्प्लीन सेल बोलते हैं। ये क्या देगी, स्पेसिफिसिटी देगी। दूसरा क्या है, हमें दूसरा क्या चाहिए था, लाइफ स्पैन चाहिए था। लाइफ स्पैन बोले तो उम्र चाहिए थी। सबसे ज्यादा उम्र किसकी, कैंसरस सेल की, माइलोमा, मतलब कैंसरस सेल को माइलोमा सेल भी बोल देते हैं, ठीक है। तो उससे, तो जो अपनी माइलोमा सेल, ये, ठीक है, हमने क्या किया, लाइफ स्पैन के लिए माइलोमा सेल और स्पेसिफिक सिटी के लिए क्या किया, स्प्लीन सेल। अब हुआ क्या कि मैं रेड कलर में स्प्लीन सेल को रिप्रेजेंट करने वाला हूं। ये अपनी है स्प्लीन सेल, ठीक है। हमने कहां से लिए, चूहे से। बेचारी वाइट, वाइट कलर में हम क्या रिप्रेजेंट करेंगे, माइलोमा, ठीक है। ये हो गया अपना माइलोमा सेल जो कि लाइफ स्पैन देगी। अब इसको क्या किया, इन दोनों को ना हमने साथ में रख दिया, वाइट 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 ऐसा कर दिया, और रेड 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 रेड, हमने मतलब साथ में रख दिया। अब क्या होगा, एक मोमेंट तक तो ठीक था, दूसरे मोमेंट में क्या होगा, ये आपस में ना मिलना स्टार्ट कर देगी। मिलना इन व्हाट सेंस, कि भैया एक, काफी टाइम अब एक साथ में रहेंगे तो एक दूसरे की प्रॉपर्टी एक्सचेंज हो जानी है ना। तो वो, तो देखो, जो अपनी ये बेचारी स्प्लाइन सेल थी ना इन रेड कलर, ये तो ऐसी रहनी है, सख्त बन के बिल्कुल पूरी। कुछ अपनी वाइट सेल्स है जो, ये अपनी सख्त बन के रहनी है, पिघलना नहीं है भाई। बट कुछ एक होगी जो पिघल भी जाएगी, मतलब कहीं तो आप भी पिघलते हो ना, तो कुछ कहीं पे ये भी पिघल जाएगी, ठीक है। तो कुछ ये पिघल गई। अब क्या हुआ, स्प्लाइन सेल है यहाँ पे अपनी माइलोमा सेल है, और कुछ दोनों फ्यूजन है, फ्यूजन मतलब हाइब्रिड बन गई दोनों का, ठीक है। अब क्या होगा, अब हम यहाँ पे ना एक मीडिया लेके आएंगे जिसको हम बोलते हैं सिलेक्टिव मीडिया। क्या बोलेंगे हम इसको, सिलेक्टिव मीडियम। ये क्या करेगा, ये ना बिल्कुल सिंपल सा कुछ नहीं करेगा, ये बेचारी जो माइलोमा सेल होगी ना उसको मार देगा। ये जो अपनी स्प्लाइन सेल होगी उसको मार देगा। बट ये जो हाइब्रिड है ना अपनी, उसको नहीं मार पाएगा, हाइब्रिड को ये नहीं मार पाएगा, ये बेचारी अपनी सरवाइव कर जाएगी। तो अगले वाले बॉक्स में जो अगला इसका बेचारे का कंटेनर है, उसमें कौन जिंदा रहेगी, उसमें कौन जिंदा रहेगी, ओनली जो हाइब्रिड है, जो फ्यूजन है, जो पिघल गई थी पहले। तो अभी आपको समझ में आया, कई बार जिंदगी में पिघलने का भी फायदा होता है, हमेशा सख्त नहीं बने रहने का, ठीक। सख्त बने रहोगे तो मर जाओगे, हमेशा ऐसा नहीं होता, ठीक है। बट इन केस मान लो, तो अब ये हो गया। अब इस वाली जो ये हाइब्रिड है, इसमें प्रॉपर्टी क्या है, इसमें प्रॉपर्टी है अपनी स्पेसिफिक है, प्लस अपना ये उम्र भी इनकी ज्यादा है, लाइफ स्पेन भी ज्यादा है। अब इन सेल्स का हम क्या करेंगे, इनको पकड़ेंगे, बेचारी को पकड़ के ले आए, एक को ही मान लिया, और इसके ऊपर ना, चलो भाई एंटीबॉडी प्रोड्यूस करवाते हैं, अपनी अपनी क्या प्रोड्यूस करवाते हैं, एंटीबॉडी। अब अब क्या होगा, ये एंटीबॉडी ऐसी होगी जो किसी के साथ भी मेल जोल कर लेगी, नहीं भाई। ये ना एक स्पेसिफिक होने वाली है, स्पेसिफिक किसके लिए होने वाली है, जिस पे हमने स्टार्ट किया था, बेचारा जिसके लिए हमने माउस को परेशान किया था, उस चीज के लिए स्पेसिफिक होने वाली है। और ये अपना बन जाएगी। बनने के बाद इसको एक से दो कर लो, दो से चार कर लो, कुछ भी कर लो, और फिर अपना कंटेन कर लो। जब भी जरूरत हो इसको बेचारी को बुला लो और यूज कर लो। ये तो अपना क्या हुआ,
हाइब्रिड हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी और मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज की प्रॉपर्टीज वगैरह होगी। काम कहाँ पे आने वाली है, आपको स्पेसिफिक डिलीवरी करवानी है, उस चीज में काम आने वाली है। आप स्पेसिफिक ये मान के चलो कि किसी एक सोल्जर को एक चीज के लिए ट्रेन करने लग रहे हो, तो वो कहाँ पे काम आएगा, उसी के स्पेसिफिक मिशंस में काम आएगा ना। अपना नाग पकड़ने के तो काम नहीं आने वाला ना, सांप पकड़ने के तो काम नहीं आने वाला। वो उसी जिसके लिए वो ट्रेंड किया गया उसी चीज के लिए काम आएगा ना। तो ये चीज थी, ठीक है। तो अभी ये बात करते हैं, ये सिलेक्टिव मीडिया ये किस बला का नाम है भाई, ये क्या हुआ है अपना, ठीक है। सिलेक्टिव मीडिया में क्या करते हैं भैया, देखो अपने पास तीन टाइप की सेल है। एक तो स्प्लाइन, ठीक है। एक है माइलोमा, और एक क्या है, अपनी हाइब्रिड। क्या है, हाइब्रिड, जो कि अपने काम की है। स्प्लाइन हमें चाहिए, नहीं चाहिए। माइलोमा हमें चाहिए, नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए, जो हाइब्रिड चाहिए। तो हमें इन दो को मारना पड़ेगा कि भैया ये इन फ्यूचर काम ना आए हमारे, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा, हमें मारना पड़ेगा। ये कैसे मारी जाएगी, अभी देखते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जो सिलेक्टिव मीडियम है ना, ये यूज करते हैं। इस सिलेक्टिव मीडिया में क्या होगा कि हम ऐसा कुछ केमिकल वगैरह डालेंगे, एंटीबायोटिक्स वगैरह डालेंगे, जिसमें ये माइलोमा सेल मर जाए। जिसमें ये माइलोमा सेल मर जाए। माइलोमा सेल, स्प्लाइन सेल क्यों नहीं भैया, स्प्लाइन सेल का तो वैसे ही टाइम कम होता है, 2-4 दिन में वो वैसे ही मर जानी है। बट ये माइलोमा सेल है जो लंबे टाइम तक चलती रहनी है, ठीक है। तो इसमें हम क्या डालते हैं, खासकर एक ना अमीनो पेट्रिन करके एंटीबायोटिक होती है। पेट्रिन, स्पेलिंग आप देख लेना, बट ऐसा ही कुछ होता है, ठीक है। तो वो डाल देते हैं, जिसकी वजह से ये जो कोई भी नॉर्मल सेल है ना, वो भी अपनी डीनोवो पाथवे यूज नहीं कर पाती। डीनोवो पाथवे किससे रिलेटेड होता है, न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस से। और इनको क्या है, डीनोवो ये यूज नहीं कर पाती। डीनोवो, नो वो, इनको क्या यूज करना पड़ता है, सेल्वेज पाथवे, ठीक है। इस सेल्वेज पाथ मतलब इसका अल्टरनेटिव है, अगर डीनोवो यूज नहीं हो रहा तो सेल्वेज पाथवे यूज कर सकती है। इसको यूज करवाने में हेल्प करता है HGPRT। बहुत बड़ी सी फुल फॉर्म है, आपको मतलब जरूरत पड़े तो कर लेना, वैसे कोई नहीं है, जरूरत नहीं है ऐसे याद करने की, ठीक है। आपकी टांग खिंचाई करनी है तो कोई पूछ लेगा, अदरवाइज कोई नहीं पूछता, ठीक है। तो अमीनोपेट्रिन क्या करता है, डीएनओ पाथवे को यूज नहीं करने देता। तो उन दूसरी सेल्स क्या करती है, वही जो सेल्स है दूसरा पाथवे यूज कर लेती है, सेल्वेज पाथवे। और उस सेल्वेज पाथवे को यूज करने के लिए हमें जरूरत होती है HGPRT। बट जो हम ये यहाँ पे सेल्स लेते हैं ना स्टार्टिंग में, माइलोमा सेल्स, उसमें ये HGPRT नहीं होता। तो क्या होगा, अमीनोपेप्ट्रिन की वजह से डिनोवो यूज नहीं कर पा रही है अमीनो सेल्स। दूसरी सेल्वेज पाथवे में जो HGPRT नहीं होता, इस वजह से सेल्वेज पाथवे यूज नहीं कर पा रही। तो इनका अल्टीमेट क्या होगी, ये मर जाएगी। बट और स्प्लाइन सेल वैसे ही कुछ दिनों में मर जाती है। बट जो ये कंडीशन है ना, जब मीडियम वाली कंडीशन है, उसमें हाइब्रिड कैसे सरवाइव हो पाएगी। हाइब्रिड में तो हमने जैसे बताया था कि कुछ तो प्रॉपर्टी इसमें स्प्लाइन वाली है, कुछ है माइलोमा वाली। तो माइलोमा वाली बेचारी हेल्प नहीं कर पा रही। इस कंडीशन में ये जो स्प्लाइन वाली है वो हेल्प कर देती है, थोड़ा मूवमेंट के लिए अपना सरवाइव कर लो। बाद में इनको जो स्पेसिफिक मीडिया दे देते हैं, जिसकी वजह से ये आराम से बढ़ जाती है, ठीक है। तो क्या होगा, स्टार्टिंग में जो अपनी हाइब्रिड है, हाइब्रिड में हमने क्या किया, हाइब्रिड में भी तो सेम मीडिया दिया ना। तो स्टार्टिंग में तो क्या करेगी, ये स्प्लाइन की वजह से जिंदा रह जाएगी, क्योंकि स्प्लाइन में तो HGPRT था ना। और स्प्लाइन वाली सेल में क्या था, HGPRT था, जिस वजह से ये स्प्लाइन भी जिंदा रहेगी और अपनी हाइब्रिडोमा भी जिंदा रहेगी। बट स्प्लाइन क्या होगी, थोड़े दिन बाद मर जाएगी, 1-2 दिन बाद, 6 घंटे बाद, 12 घंटे बाद। बट हाइब्रिड नहीं मरेगी। क्यों नहीं मरेगी, क्योंकि इनमें माइलोमा वाला भी करेक्टर है। तो ये जिंदा रह जाएगी, जिससे हमें आखिर में हाइब्रिडोमा हाइब्रिडोमा मिल जाना, हाइब्रिड जो सेल है वो मिल जाने। इन हाइब्रिड सेल का यूज करके हम क्या करेंगे, एंटीबॉडी प्रोड्यूस करवा लेंगे। ये था हमारा हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी, ठीक है। मोनोक्लोनल भी इसमें बोलते, बहुत ज्यादा यूज है, बहुत ज्यादा इस पे काम होने लग रहा है। और जितना आसान लग रहा है ना, ये इतना आसान बिल्कुल है ही नहीं। 5-5, 10-10 साल लग जाते एक टाइप की मोनोक्लोनल एंटीबॉडी बनाने के लिए। और जो बना लेता है वो एक टाइप से मान लो माला माल हो जाता है। तो काफी अच्छा रिसर्च का फील्ड है। तो
ये था आज हमारा टॉपिक। होपफुली आपको समझ में आया होगा। अगर आपको हमारी मेहनत और समझाना समझ में आया तो इसको लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना। तो आगे भी ऐसी वीडियो जाती रहेगी। तो एंजॉय द जॉय ऑफ लाइफ। थैंक यू।